वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, एक दफ़ा फिर आज शोबे अली सलमान एमन तारिक हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम हरगिज़ कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अम्मी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतनी सीरियस क्यों हैं? हम माशाल्लाह बच्ची का इंटरव्यू कर रहे हैं, बच्ची देखने के लिए तो नहीं आए हुए हैं। आप मतलब बताएं, आप घर पे भी इतना सीरियस होती हैं? हाँ, मोस्टली। क्यों, मतलब क्या है, ऐसा क्या है? मतलब ये अच्छी बच्ची है, आप इसकी इतना अच्छा काम करिए, आपको तो खुश होना चाहिए, इतना नाम रोशन कर रही है। नहीं, नाम तो रोशन कर रही हैं, लेकिन बस आदत है कुछ मेरी। आपकी आदत है? हाँ, अच्छा, ये बताएं कि इस पे गुस्सा क्यों आता है आपको इतना? नहीं, गुस्सा नहीं आता। तो प्यार भी नहीं आता? कहती शिकायत करती है हमेशा टेलीविजन के हर इंटरव्यू में, कहती है अम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती। नहीं नहीं, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ। नहीं, सबसे नहीं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, इनसे भी करती हूँ। इनसे भी करती हैं? थोड़ा सा करती हैं मगर नहीं, ज्यादा क्यों नहीं करती हैं? बस करती हूँ। अच्छा, बचपन में डांट खाई है इन्होंने आपसे बहुत? जी, बहुत टाइम। है ना? क्यों भाई, क्यों ऐसे काम करती थी तुम? यार मैं बड़ी कोई अनयूजुअल सी बच्ची थी अपनी तो आपकी 4 आंखें थी बचपन में? हाँ, पीछे तो थी, आगे तो वो तो खवातीन की पर भी खवातीन की हमेशा पीछे एक आंख तो मिनिमम रही है। पीछे होती है, ऊपर होती है, सब जगह होती है। देखा? और सारे सेंसेस, मतलब एक 6 सेंस, 7 सेंस, 8 सेंस होती है। अल्लाह ताला ने बिल्लियों में हमेशा ज़्यादा सेंसेस रखी हुई है जो। अच्छा, ये बताएं कि ये जब इन्होंने फैसला किया कि ये पॉलिटिक्स में आ रही हैं तो आपको कैसा लगा? पॉलिटिक्स में या जैसे फारूक भाई की वालदा से हमने पूछा, फारूक भाई ने एक्टिंग को जब एज अ कैरियर डिसाइड किया तो हमने अम्मा से पूछा, अम्मा ने कहा हमने उनको बाकायदा ग्रूम किया, गाइड किया। तो इन्होंने ये क्यों फैसला किया कि ये पाकिस्तान के हालात की वजह से, कुछ उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा? अच्छा, सीरियस हो गई अम्मा ना? नहीं, वो इन्होंने तो मुझे बहुत, बेसिकली तो मैंने थिएटर से शुरू किया था। अच्छा, नापा से ग्रेजुएशन के बाद देन आई स्टार्टेड ऑफ फॉर टेलीविजन। ओके। तो बड़ा कितने साल लगे नापा पे आपको? नापा में मुझे लगे तकरीबन 6 साल। हालांकि बहुत सारे लोग बगैर नापा तोला किए बगैर ही आ गए और जी, माशाल्लाह। जरूरी नहीं है कि आप एकेडमी जाएं, एकेडमी तो आपको एक डिसिप्लिन और ग्रूमिंग दे देती है। अच्छा, तो और टैलेंट इनबॉर्न काम कौन देता है? काम आपको इंडस्ट्री देती है। इंडस्ट्री देती है? बिल्कुल देती है इंडस्ट्री। फारूक भाई, नहीं, स्पोर्ट्समैन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और सेल्समैन, मेरा बिलीव है कि आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। आप इनके साथ पैदा होते हैं। डू यू एग्री विद दिस सर? पोएट के लिए भी यही है। परफॉर्मिंग आर्ट्स से थिंकर या यस, यू आर राइट। आप पोइट हैं? या तो आदमी शायर होता है या नहीं होता। आप शायर हैं? फनकार होता है या नहीं होता। आप शायर हैं? शायरी के लिए शौक है, शगफ है, शगफ है, उससे काफ़ी वो है। आमद का क्या टाइम है सर? वक्त बेवक्त। सबसे अनयूजुअल बेवक्त पे आमद कब हुई? मेरे ख्याल में रात को भी आमद होती है, सुबह सुबह उठ के भी आमद होती है। अम्मा ने कभी पूछा नहीं ये किसकी आमद हुई है, अभी कौन है कि जिसकी वजह से पूरा ये कौन है जो मेरे साथ साथ रहता है? मेरे साथ साथ रहता है? आप अम्मा को शेर सुनाते हैं? हाँ, शेर सुना देते हैं, बातचीत, लतीफ़े सुना देता हूँ। वो तो बच्चों की अम्मा की बात हो रही थी ना, हम अम्मा की बात कर रहे थे। बच्चों की अम्मा को तो मनाना पड़ता है असल में। शेर सुनने से नहीं मानती? शेर से भी मनाना पड़ता है। हालांकि आजकल की जो खवातीन है वो शेर, बिल्लियाँ, बकरियाँ उनको नेशनल ज्योग्राफिक पे अच्छे लगते हैं, घर पे सिर्फ ज्वेलरी, डायमंड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की। ऐसा क्यों है फारूक भाई? मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो इंस्टिंक्टिवली भी होता है, बाय वेरी नेचर होता है थोड़ा सा। बनना संवरना ये तो अल्लाह ताला ने शायद औरत की नेचर के साथ भी रखा है, लेकिन उसमें मैं शायद थोड़ा सा लकी हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं है इन सारी चीज़ों का शौक ना। जरा प्लीज भाभी को लाइन पे लीजिएगा। जी फारूक भाई। बिल्कुल, आप कंफर्म कर लें। ठीक है। तो लेकिन ये होता है, इसमें मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है। हाँ, और सभी को अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए ना। अहमद, ये चीज़ हमें एज ए नेशन भी सीखनी है, एब्सोल्युटली, कलेक्टिवली भी, इंडिविजुअली भी। हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। एमन, हम अपनी एज ए नेशन अपनी चादर से पैर फैला के पैर निकाल के क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा लेते हैं। नहीं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे गोडे तक बाहर निकले उसके बाद फिर दोबारा चादर डालनी पड़ती है क्योंकि वो नजर आ रहे होते हैं गोडे। अच्छा, वैसे फारूक भाई सामने बैठे हुए हैं, हम सब ये मैं अब आपसे मिलके फिर हम अम्मा पे वापस जाएंगे और इधर भी वापस आएंगे। वो देखें अभी तक सीरियस है कि जो मुल्क के हालात हैं, हर इंसान जो सेंसिटिव है, आर्टिस्ट सुना है बड़े सेंसिटिव है, आप भी सेंसिटिव हैं? हर इंसान सेंसिटिव है। नहीं, आर्टिस्ट ज्यादा सेंसिटिव होता है। आर्टिस्ट को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आप ज्यादा सेंसिटिव होते sensitive हैं। मैं ठीक हूँ इस मामले में। आपको कैसे पता चला आप ठीक हैं?
वक्त के साथ साथ ये तो नहीं पता चला कि क्या है क्या किसी ने नहीं बताया है। आपको आप ठीक हैं या सेंसिटिव हैं? नहीं, सब लोगों ने कहा आप ठीक बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड। तो इतने बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पर मौजूद हैं जो एक बहुत फर्माबरदार, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बेटे भी हैं। इनसे सवाल करने को दिल चाहता है कि आखिर क्यों, वाई वी एज पाकिस्तानीज हैव टू सफ़र, जबकि हमारे मुल्क के लोग वो हैं जो दुनिया भर में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोज़े की हालत में सड़कें भी खोदते हैं, दूसरों के मुल्क बना देते हैं, दूसरों की मुल्कों में रेवोल्यूशन इनकलाब लाते हैं। हम खुद क्यों आखिर बेनिफिट नहीं कर पा रहे? जी सर, हम क्यों इस तरह के हालात में फंसे हुए हैं, और इतना अरसा हो गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, और इसके बावजूद भी अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस स्ट्रगल करना तो है, जायज़ है, सबको स्ट्रगल करना, स्ट्रगल के नेवर एंड। बात सिर्फ ये है कि क्यों हम लोग एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वाई कांट वी रीच टू अ पॉइंट वेयर वी कैन से कि वी आर अ कलेक्टिव नेशन एंड वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर मतलब फॉर द वर्ल्ड, एंड यू नो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी कुछ हो सकता है हमारे साथ। मेरे ख्याल में वजूहत बहुत सारी होंगी लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी वजह ये है कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के लोगों का आईक्यू, यहाँ की यूथ का आईक्यू, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूरोप के कई ममालिक, बल्कि इट्स नो लेस देन द आईक्यू ऑफ द यूरोपियन यूथ और यूरोपियन पीपल। इनफैक्ट द इंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड हम उससे मेरे ख्याल में उनके बराबर हैं या उनसे आगे होंगे। लेकिन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमारे यहाँ किसी वजह से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया। देखिए, हमारी कोई भी माँ है वो ये ख्वाहिश रखती है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा अकाउंटेंट बने, आईटी एक्सपर्ट बने। लेकिन किसी वजह से ये एक विशियस साइकिल बन गया है कि हम उसको तोड़ नहीं रहे, कि कोई ये नहीं कह रहा कि मेरा बच्चा अच्छा पॉलिटिशियन बने या मेरा बच्चा अच्छा आर्टिस्ट बने, अच्छा आर्टिस्ट बने, अच्छा सिंगर यानी बने, या जो ज़िंदगी भी इस तरह के की वो चीज़। शोबे जो मैटर करते हैं, जो मीडियम है, जो जहाँ कम्युनिकेट हम कर सकते हैं मैसेज, शायद उनको वो मौक़े नहीं मिले। और अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर मौक़े मिले, तो वो एक नाइंसाफ़ी है, एक नाहमवारी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये फ़र्क भी बहुत बढ़ गया है अमीर और गरीब में, वडेरे में और किसान में। तो मेरे ख़्याल में वहाँ हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत का काम क्या है, लोगों का काम क्या है। तो हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो उसे पूरा करना होगा। मेरे ख़्याल में एक बेहिसी भी है। अब लोगों को भी ये देखना होगा कि एक मुस्तकिल और मुकम्मल तब्दीली के लिए वो सोचें और काम करें, और उसके लिए आम आदमी को अगर असेंबली में आप पहुंचाएंगे, और सारा मसला ये कि सेल्फ मेड लोगों के हाथों में पाकिस्तान को देंगे, तो मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ जाएगा। फर्क भी एक आप लोगों ने बड़ी का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, अगर वही लोग आते रहे, मौरूसी सियासत चलती रही, हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में ये नहीं है। जी, ये सोने के चमचे पे भी हम बात करेंगे फारूक भी ब्रेक के बाद, लेकिन एक सवाल आप दोनों ने बड़ी अच्छी बात की, IQ। खौदीन हज़रात, होता ये है कि पहले हम एक हुकूमत को लेकर आते हैं, बड़ा शोर मचा के डेमोक्रेसी की बातें करके, फिर बाद में सारे एंकर्स पॉलिटिकल बैठ के कहते हैं IQ। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आके पूछेंगे IQ।